अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आपके? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक हैं, गार्डनिंग को एंजॉय करें। साइमा की दुनिया में वेलकम करती हूँ आप लोगों को। आज मैं कुछ ऐसे पौधे आप लोगों को बताने लगी हूँ जो मई के इस महीने में आप लोग लगाएंगे और अपने घर को जो है प्लांट्स के साथ भर लेंगे और बहुत तेज़ी से इन प्लांट्स की ग्रोथ होती है। अभी जो मैं आपको कुछ की कटिंग लगाना भी बताऊंगी, बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हर बंदा उसकी कटिंग लगा सकता है। बस उसका तरीका ये है कि आप कहीं से भी एक आध कटिंग ले आए और चाहे ख़रीद के तो चाहे फिर एज ए गिफ्ट, और उससे फिर आप ढेरों ढेर प्लांट बना सकते हैं। क्योंकि मई का महीने में काफ़ी ज़्यादा कटिंग लगाई जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा प्लांट जो है उनकी प्रोपगेशन होती है, चाहे फिर वो लीफ के ज़रिए हो, कटिंग के ज़रिए हो या फिर सीड्स के ज़रिए हो। तो यहाँ पे जो सबसे आसान और नंबर वन पे जिसको मैं रखने वाली हूँ वो है ये प्यारा सा बेबी सनरोज़। इसमें दो तरह के होते हैं, वेरीगेटेड लीफ वाले और सिंपल। मेरे पास अभी ये सिंपल है तो मैं आज इसी की कुछ कटिंग लगाऊंगी। कुछ मैंने लगा के अपने रूफटॉप गार्डन में सजा रखी हैं और कुछ यहाँ मैं आज स्टेयर्स के साथ जो मेरे पॉट्स हैंग हुए हुए हैं उनके लिए मुझे यहाँ इनमें से कटिंग चाहिए। तो इसकी कुछ हेल्दी कटिंग जो है वो हमने ले लेनी है। हेल्दी मतलब जिनकी टहनियाँ थोड़ी, ये देखिए इस तरह जो न्यू टहनियाँ निकलती हैं ना, बिल्कुल पुरानी टहनी मत लीजिएगा, वो ज़रा जल्दी ग्रोथ नहीं होती। हमेशा इस तरह की जो कटिंग लगाई जाती है वो इस तरह की जो अपशूट होती हैं, बस थोड़ी सी हेल्दी हो, थोड़ी मोटी हो, ताकतवर हो, ताकि वो उससे एक नया प्लांट बना सके। तो यहाँ से मैं इसकी कटिंग ले लूँगी। उसके बाद नंबर 2 पे आ जाते हैं जी। नंबर 2 पे आ जाता है एवरग्रीन प्लांट, जेड प्लांट, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरती बिखेरता है। छोटे से छोटे पॉट में आप इसको लगा दें, बॉटल में लगा दें, कहीं पे एक कप में लगा दें तो ये ग्रो कर जाता है। मुख्तलिफ शेप्स इसको दी जाती हैं, जिसको इसकी जो शेप पसंद हो ये उसी शेप में ढल जाने वाला पौधा है और बहुत आसानी से ग्रो होता है। इसकी प्रोपोगेशन पे मैं पहले ही ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूँ, लेकिन अभी मैं फिर इसको इसकी फर्टिलाइज़र के बारे में मज़ीद वीडियोस बनाऊंगी इंशाल्लाह, तो वो भी आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूंगी। इसके लिए हमने क्या करना है वही जो मैंने आप लोगों को बताया कि जो अपशूट हैं, जैसे हमारी ये टहनी, इस तरह नाइफ के साथ हमने कटिंग इसकी उतार लेनी है। यहाँ देखिए इस तरह मैं आप लोगों को दिखाने के लिए, बताने के लिए एक एक कटिंग काट रही हूँ, जबकि मैं यहाँ से इनकी ढेरों कटिंग लूँगी क्योंकि मुझे अभी इनके साथ और ढेर सारे पॉट्स बनाने हैं। बजाय आप लोग नए प्लांट्स खरीदिए, आप अपने ही प्लांट्स को रिपीट कीजिए और ढेरों ढेर प्लांट्स बना लीजिए। तीसरे नंबर पे आ जाता है हमारा मॉस रोज। ये देखें, एक सोडा बॉटल जो होती है ना, उसको कटिंग करके उसमें मैंने लगाया हुआ है। गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, इसको कैसे और कब फर्टिलाइज़र करना है, कब इसका सही महीना है फर्टिलाइज़र का, वो ऑलरेडी वीडियो मौजूद है आपके आसानी के लिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जनाब। इसकी आप छोटी सी इतनी सी कटिंग लें और हैंगिंग बास्केट्स में लगाएं या बॉटल्स में इस तरह लगाएं, हैंग करें। ये देखें शैम्पू की बोतल है जनाब, ये छोटी सी DIY पॉट भी मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया। तो ये देखें कितना अच्छे से इसके अंदर चल रही है। इसी तरह उससे भी छोटा पॉट है ये, और यहाँ पे एक और छोटा पॉट है, तो इसके ऊपर अंदर भी ये कटिंग जो है वो आराम से चल जाती है। तो गुले दोपहरी, मॉस रोज, रोज मॉस, जो भी आप इसको कहें, पोर्चुला का, आप इसकी कटिंग लीजिए और लगा लीजिए। सीजन है, ज़बरदस्त चलेंगी। उसके बाद ले लीजिए आप जनाब पर्पल हार्ट की कटिंग। पर्पल हार्ट बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, शेडी एरिया में चलता है और बहुत ज़बरदस्त चलता है। इसकी ये देखिए लंबी लंबी स्टैम्प और इसके ऊपर फिर पर्पल कलर का ही फ्लावर लगता है। पर्पल हार्ट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जहाँ जो इसका फ्लावर आता है ना, तो वो थोड़ा हार्ट की शेप का होता है। आप इसको लें और इसके साथ ढेरों ढेर पॉट बनाएं, बहुत ज़बरदस्त चलता है। थोड़ा शेडी एरिया में रखें, धूप में रखेंगे तो इसके आगे से जो पत्तियों की खूबसूरती है वो कम हो जाएगी। तो इसके साथ भी आप मई में ढेरों ढेर कटिंग इसकी लेके प्लांट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं जनाब, हमारा है यहाँ पे ये बेबी टेयर का प्लांट। बहुत ही खूबसूरत छोटी छोटी इसकी पत्तियां हैं। ये भी छोटी सी डंडी से जो है वो प्रोपगेशन इसकी हो जाती है। तो इसकी भी आप कटिंग लेके लगा सकते हैं और अपने पॉट्स को आगे मज़ीद ज़्यादा कर सकते हैं। बजाय आप प्लांट्स खरीदिए, इसी की कटिंग लगाएं, एक एक बार ले आएं और ढेरों ढेर इनके साथ पौधे बनाते जाएं। सीजन में इन सब प्लांट्स की कटिंग बहुत अच्छी चल जाती हैं।
सबके फेवरेट प्लांट पे आ जाते हैं जी। ये है हमारा स्पाइडर प्लांट। मेरे पास कभी नहीं चला, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि माशाल्लाह माशाल्लाह स्पाइडर प्लांट मेरे पास चल गया है, और इतना खूबसूरती से चल गया कि 3 से 4 प्लांट तो इसके यहीं पे बन गए हैं। और यहाँ ये देखिए इसके बेबी भी आ चुके हैं, तो यहाँ से भी मैं इनको लगा सकती हूँ। ये देखिए ये इसके बेबी हैं, ये खुद ही निकालता है। ये बस सिंपल आप इसके बेबी को लें, और नीचे रूट्स हैं, पानी में भी इसकी रूट्स आ जाती हैं और मिट्टी में भी। तो स्पाइडर प्लांट भी आप ले आएं और शेडी एरिया में इसको रखें, धूप में नहीं रखना, सैंडी सॉइल में रहता है, क्योंकि मेरा तजर्बा इसके साथ पहले शुरू में बहुत ज़्यादा बुरा रहा है। तो अच्छा गार्डनर तो वही है जो अपने बुरे तजर्बे भी आप लोगों के साथ शेयर करे। तो अब इस बार स्पाइडर प्लांट मेरे पास चला है, तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ जी, मैं इस तजर्बा कर करके मैं भी कामयाब हो गई हूँ। तो स्पाइडर प्लांट को भी आप लगाएं, और बहुत अच्छा ये है, इस सीजन में चल जाएगा। अब बारी है जी खूबसूरत सी टर्टल वाइन की। बहुत ज़्यादा हसीन ये प्लांट है, हमारे एरिया का नहीं है, लेकिन ऑनलाइन जब शॉपिंग है ना, उसने ज़िंदगी काफ़ी आसान कर दी है। मैंने ऑनलाइन इसको बाय किया था, और देखें सोडा वाटर बॉटल में लगा रखा है, और माशाल्लाह ये भर जाएगा। और जैसे ही ये भरता जाएगा तो मैंने इससे बास्केट्स जो हैं वो बनानी स्टार्ट कर देनी है। यहाँ ये देखें, बल्कि स्टार्टिंग पॉइंट इसका हो चुका है। ये देखिए जनाब, शैम्पू की बोतल में मैं इसको लगा चुकी हूँ। ये भी लो केयर है। यहाँ पे सुबह की थोड़ी सी धूप आ रही है, जिस टाइम मैं वीडियो ये शूट कर रही हूँ सुबह का टाइम है, और सुबह की हल्की सी धूप इसके ऊपर यहाँ पे आ रही है, और फुल डे की जो ब्राइट सनलाइट होती है ना, वो यहाँ पे आती है। अब आ जाते हैं जी हमारे फेवरेट मनी प्लांट की, और मुझे बाज फ्रेंड जो हैं वो मनी प्लांट क्वीन का दर्जा दे चुकी हैं, उन सब का थैंक यू। तो ये जनाब मनी प्लांट आप लोग लगा सकते हैं, ढेरों ढेर इसकी कटिंग्स बना सकते हैं, लगा सकते हैं। जो भी आपको ब्रांच जो है वो थोड़ी डी शेप जाती हुई नज़र आए, या टहनी थोड़ी वीक नज़र आए, आप वहाँ से इसको कटिंग करें, और कटिंग करने के बाद टहनी भी मजबूत हो जाएगी आपकी, और आपका प्लांट भी बहुत खूबसूरती से न्यू रेडी हो जाएगा। तो मनी प्लांट को नहीं भूलना, इस लिस्ट में इसको भी शामिल करना है, और इसकी भी कटिंग लगानी है, और प्लांट बना लेना है आपने। यहाँ पे आ जाते हैं जी, फर्न की बात कर लेते हैं। किसी भी तरह की फर्न जो है उसको प्रोपोगेट आप कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे है अभी एस्परागस फर्न, तो आप लोग इसकी भी कटिंग लगाएं। ये देखें छोटी सी बोतल में ग्रो कर रखी है, और बहुत ज़बरदस्त जो है वो ये कटिंग जो है वो चल रही है। इसको इसके छोटे छोटे ट्यूबर्स होते हैं, आप उनको निकालिए, और निकालने के बाद मिट्टी में फैला दीजिए, थोड़ा दबा दीजिए, तो ये आपके पास फर्न चलेगी। और इस तरह की बोतल जो होती है ना, उनको मत वेस्ट किया करें, उनको कटिंग करें, और उनके अंदर ये देखें ये कितना खूबसूरत हसीन प्लांटर बन चुका है, और सालों साल चलता है ये वाले प्लांटर। आगे आप अपनी कारीगरी कुछ भी दिखा सकते हैं, कुछ भी दिखाएं। तो आप इसको भी इस लाइन में शामिल कर सकते हैं। मज़ीद और बहुत सारे प्लांट हैं, जब आप गार्डनिंग करते हैं तो आप लोग सीखते जाते हैं, और मेरे साथ रहिए, मैं भी आपको अपने तजर्बे से सिखाती जाऊंगी। तो आप लोग एक ही प्लांट को रिपीट कर करके अपना घर जो है वो इस खूबसूरती से भर सकते हैं। कैसी लगती है आपको मेरी वीडियोस? कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपनी राय का इजहार कीजिएगा। न्यू वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं बताइएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।